गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो रेडी हैं आप लोग? आज से अपनी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। डिसाइड तो कर ही लिया होगा। आप लोगों को 4 वेज बताए थे मैंने, 4 वेज बताए थे कि किन किन चार रास्ते हैं आप लोगों के पास, किस तरह से आप लोग अपना अचीवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, कैसे अपना टारगेट कंप्लीट करेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। फ़िलहाल तो जो तैयारी करने वाले हैं वो तैयारी तो ऑलमोस्ट सभी करेंगे और सभी करते भी हैं, तो जॉब के साथ साथ भी उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कर सकते हैं। बट क्या है कि एग्ज़ाम से पहले आपको, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था, ये आपको मिसलेनियस वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट रीसेंट की 2 वीडियोज़, लास्ट 2 वीडियोज़ वो देखना ज़रूर और उससे नोट्स बना लेना, एक जगह लिख लेना, जिस कॉपी से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और आज पहले दिन इंट्रोडक्शन में क्या है, सिलेबस के बारे में जानेंगे कि मेनली देखिए कोई भी एग्ज़ाम होता है तो हमें निकालने के लिए सबसे पहले पढ़ना क्या है उस चीज़ के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताया भी था कि फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में चलेंगे, सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में चलेंगे, तो एक सीक्वेंस में और सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, जिससे कि हमें चीज़ें आप समझ में आती रहें। इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग आपका एक इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, इंटर रिलेटेड टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे। तो पहला हम टॉपिक उठा रहे हैं फर्स्ट ईयर का, जो है हमारा सब्जेक्ट क्या है? बिल्डिंग मटेरियल। जो कि पहले बिल्डिंग मटेरियल के नाम से जाना जाता था, आज के टाइम में आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल के नाम से जाना जाता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल। आज के टाइम में कंस्ट्रक्शन मटेरियल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले एसएससी जेई का आप लोगों को मैं यूपीएससी तक का पढ़ा दूंगा। इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम तक का सिलेबस आप मैच करके देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, मैं कराऊंगा, ठीक है। यूपीएससी ईएससी तक के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जिससे कि 1 लीनियर क्वेश्चन वहाँ से सेम टू सेम ले लिए जाते हैं एसएससी जेई में, ठीक। तो वो भी हम लोग करेंगे। फिलहाल तो सिलेबस मैं दोनों का बताऊंगा, बाकी टॉपिक अपना मेन फोकस जो रहेगा वो एसएससी जेई पे रहेगा। तो एसएससी जेई का जो सिलेबस है वो क्या है, वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। और ये कोई भी सब्जेक्ट मैं बताता हूँ तो उस सब्जेक्ट का सिलेबस आपको पहले पेज पे लिखना ही है। और जो लास्ट की 2 लेक्चर हैं वो सारी की सारी कॉपीज़ में, सारे सब्जेक्ट्स की कॉपीज़ में आपके लिखे होने चाहिए, ठीक है। उसका लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और मुझसे कैसे जुड़ सकते हो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में, जो अपना चैनल का टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप कैसे जुड़ सकते हो वो भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड हो सकते हैं वो, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पे कैसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इंस्टा आईडी पे कैसे जुड़ सकते हैं उसमें भी आपको, मतलब सारे लिंक्स आपको जैसे कैसे मुझसे ऐड होना है, कैसे मुझसे आप लोग जुड़ सकते हैं, वो सारा का सारा लिंक जो है वो आपको मिलता रहेगा। मिलेगा किसमें? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एसएससी जेई का सिलेबस जो बिल्डिंग मटेरियल का है वो क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन, फिर स्टैंडर्ड टेस्ट, uses and manufacturing,
ऑब्लिक क्वेरिंग ऑफ मटेरियल, क्वेरिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। बिल्डिंग स्टोन्स, ठीक, बिल्डिंग स्टोन्स, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, बेस्ड मटेरियल, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल्स, सीमेंट, ठीक है, सीमेंट, एस्बेस्टस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स, ठीक है, टिम्बर एंड वुड वेस्ट प्रोडक्ट, टिम्बर एंड वुड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, लैमिनेट्स, बिटुमिनस मटेरियल, लैमिनेट्स, बिटुमिनस मटेरियल, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ा रहा है। बिटुमिनस एंड बिटुमिनस मटेरियल, पेंट्स, एंड वार्निशेस, ठीक है, पेंट्स एंड वार्निशेस। ये है आपका भाई सिलेबस एसएससी जेई का बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, बिल्डिंग मटेरियल या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सिलेबस। अब सुनो, इसको समझेंगे कैसे, मेन चीज़ सिलेबस भी समझ में आना चाहिए, ठीक है, सिलेबस भी समझ में आना चाहिए आप लोगों को, है ना। देखिए ध्यान से, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ही नहीं, आप लिखते भी रहिए इसको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग स्टोन पढ़े होंगे, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, ब्रिक वगैरह पढ़े होंगे, सीमेंट तो जान ही रहे हो, एस्बेस्टस प्रोडक्ट, आप लोगों ने 3 सेट्स देखे हैं। एक तो जीआईसी सीट होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन का, मतलब जो स्टील वाली चादर होती है जिससे बॉक्सेस बनते हैं, संदूक वगैरह बनते हैं, है ना। और दूसरा जो सीमेंटेड सीट होती है, सीमेंट वाली सीट देखिए, तो वो एस्बेस्टस प्रोडक्ट्स में आता है, उनके बारे में जानेंगे। टिम्बर एंड वुड वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, आपके घरों में दरवाजे लगे होते हैं, आपके घरों में खिड़कियाँ विंडोज़ लगी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके बारे में पढ़ेंगे। वो प्रोडक्ट है कैसा, टिम्बर है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। लैमिनेट्स, बिटुमिनस मटेरियल, लैमिनेट्स एंड बिटुमिनस मटेरियल, पेंट एंड वार्निश, ये तो नाम से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। लैमिनेट्स क्या होता है, आपने एल्युमिनियम बोर्ड्स, फाइबर बोर्ड्स वगैरह देखे होंगे, तो वो लैमिनेट्स प्रोडक्ट में आता है। अब देखते हैं इसमें पढ़ना क्या है। इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना तो है, ये जो मैंने टिक किए हैं ग्रीन पेन से, इन टॉपिक्स के बारे में, लेकिन इन टॉपिक्स के बारे में भी किस तरह से पढ़ना है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें क्या है, देखो, जैसे मान लो सपोज करो बिल्डिंग स्टोन की बात करते हैं, अभी पढ़ना सारे का है, लेकिन पहले बिल्डिंग स्टोन की समझ लेते हैं सिलेबस क्या कह रहा है। बिल्डिंग स्टोन का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए, सिलेबस में है। क्लासिफिकेशन बिल्डिंग स्टोन का आपको आना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड टेस्ट क्या क्या हैं, यूजेस क्या है बिल्डिंग स्टोन के। मैन्युफैक्चरिंग या क्वेरिंग, मतलब स्टोन क्वेरिंग करके निकाला जाता है, तो इसलिए स्टोन के लिए क्वेरिंग दे दिया। लेकिन सीमेंट का मैन्युफैक्चर होता है, मतलब सीमेंट को बनाते कैसे हैं हम लोग, वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का प्रोसेस जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, क्वेरिंग ऑफ मटेरियल। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में इतना आपको जानना है। ये तो हुई एसएससी जेई की बात, ठीक है।
और इतना जानने में थोड़ा सा बेस जो होता है वो भी बनाना पड़ता है। तो मतलब पढ़ना पूरा ही है, अपने को छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन इन टॉपिक्स से बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है इन टॉपिक्स को, ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखते हैं ईएसई का सिलेबस, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस इन यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी। आप लोग कोई क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। सिलेबस के बारे में जानते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें इस तरह से दिया हुआ है वही सिलेबस। ध्यान से देखिए क्या है, स्टोन, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों से जो प्रॉमिस किया था वो तो करना ही है। पढ़ना तो है, चाहे तबीयत ख़राब हो या सही हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ना है, ठीक है। स्टोन, लाइम, ग्लास, प्लास्टिक, लाइम, ग्लास, प्लास्टिक, स्टील, FRP, ceramics, aluminium, fly ash, basic admixture, timber, bricks and aggregates, bricks and aggregates, bricks and aggregates। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हिंदी में नहीं लिखवा रहे। अरे भाई टॉपिक का नाम तो इंग्लिश में लिख लो, है ना, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल चलेगा, और बाइलिंगुअल समझ में भी आता है। ठीक है, बेसिक एडमिशन, टिम्बर, ब्रिक्स एंड एग्रीगेट्स, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्लासिफिकेशन, classification, properties and selection, properties and selection criteria, ठीक है। इसके बाद सीमेंट के बारे में दिया हुआ है, सीमेंट टाइप, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, स्पेसिफिकेशन, बैरियर टेस्ट। उसके बाद लाइम दिया हुआ है, सीमेंट मोर्टार दिया हुआ है, ठीक है, सीमेंट मोर्टार दिया हुआ है, एंड कंक्रीट दिया हुआ है, कंक्रीट दिया हुआ है, ठीक, बस इतना दिया हुआ है। तो इसके बारे में आपको जानना है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगी। तबीयत तो ऐसे उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लाइफ है। लाइफ में सारे चीज़ें, सारा समय एक जैसा नहीं होता, हर सेकंड कुछ ना कुछ घटता रहता है, घटित होता रहता है, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसमें स्टोन, लाइम, ग्लास, प्लास्टिक, स्टील, FRP, सिरेमिक, एल्यूमिनियम, फ्लाई एश, बेसिक एडमिक्सचर, टिम्बर, ब्रिक, एग्रीगेट, क्लासिफिकेशन। इसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, इसका सिलेबस ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू SSC JEE, लेकिन
हम दोनों का कंबाइंड पढ़ेंगे, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, चाहे क्वेश्चन कहीं से आ जाए। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताऊं आप लोगों के लिए कि BM यानी कि बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इन दोनों सब्जेक्ट्स के जिसके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उसका सिलेक्शन वहीं रुक जाता है, उसका सिलेक्शन होगा ही नहीं। मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि, क्योंकि क्या है कि ये कोई भी पढ़ के जाता है, कोई भी घर पे भी पढ़ सकता है, मतलब आप अपने से भी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो इस सब्जेक्ट की, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं, बस बताने वाली चीज़ें हैं कि किस तरह से रीड करना है इसको, ठीक है। तो इसीलिए जो बच्चे कोचिंग नहीं करते हैं, जो बच्चे किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, वो भी तैयारी करके इसको निकाल देते हैं, ठीक है। इसीलिए इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो सभी कर लेते हैं, लेकिन गलत बहुत होते हैं। अब आप डर निकाल दीजिए कि गलत होंगे क्वेश्चन, गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतना प्रैक्टिस करा दूंगा मैं। ये है आपका सिलेबस और ये लेक्चर 1 है आपका। कोई किसी भी सब्जेक्ट को हम जब तैयार करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन या किसी भी सब्जेक्ट की जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो फिर हमको क्या करना है, सबसे पहले अपनी कॉपी में सिलेबस लिखेंगे, ठीक है। सिलेबस तो लिखना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है ना। बाकी साइड इफ़ेक्ट से दूर रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अपनी लाइफ का एंजॉयमेंट छोड़ दीजिए, रूम में बंद हो गए ना, अफसर ने कह दिया है कि पढ़ना ही है बस, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है ना, चाहे जो मर्जी आए करो, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इम्पॉर्टेंट टाइम है, आपका जो मेजर टाइम है, उसमें केवल पढ़ाई करो। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। किसी को रात में पढ़ने में मज़ा आता है, किसी को दिन में पढ़ने में मज़ा आता है। किसी की हैबिट होती है मैं रात को सुबह 4 बजे तक जाग जाऊँगा, उसके बाद सोऊंगा, लेकिन किसी की हैबिट होती है सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने की, ठीक है। तो वो जो उसका मेजर टाइम है उसको डिस्टर्ब ना करो। बाकी पूरे दिन में चाहे आप 24 घंटे में बस 4 घंटे मुझे दे दो, 4 से 5 घंटे, और जिसको 2022 वाला निकालना है मार्च में जो मैंने बताया था आपको, तो फिर उनको कम से कम 7 से 8 घंटे देने पड़ेंगे। 4 घंटा वीडियोस देख लो और बाकी नोट्स बनाओ, बाकी बुक पढ़ो, बुक ज़रूर पढ़ो, बुक से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सिलेबस जो मैंने आप लोगों को लिखवाया है यह आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए, और एक कॉपी बनाइए, ठीक है। ये नहीं कि A4 साइज पेपर पे बस पंच करते जा रहे हैं ना। पंच करना उन लोगों के लिए ठीक होता है जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं, वो A4 साइज पेपर पे रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ये बेस होगा, और इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं मिलेगा ही नहीं बायलैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश में मिल जाएगा, बहुत अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नोट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो हिंदी वाले बच्चे हैं, जो बेचारे डरते हैं, उनके लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।